और बड़ी खबर आपको बताते हैं सबसे पहले, जहां पर रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव और अमेठी से केएल शर्मा को टिकट दिया गया है। रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव। रायबरेली से लड़ेंगे राहुल गांधी चुनाव। 12:30 बजे राहुल गांधी करेंगे नामांकन। रायबरेली से राहुल गांधी ठोकेंगे ताल और अमेठी से केएल शर्मा को मिला है टिकट। प्रियंका जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, सारे लोग इसमें सम्मिलित होंगे, सब लोग आएंगे। क्या लगता है अब लड़ाई यहाँ किस तरह से देख रहे हैं? कि लड़ाई यहाँ की जनता लड़ रही है, लड़ाई अमेठी का जन जन लड़ रहा है और वो लड़ाई एक ऐतिहासिक होगी, इसको आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ की जनता ने वर्तमान सांसद को पूरी तरह नकार दिया है। कहीं से भी किसी भी गांव में आप जाइए, कहीं से भी उनके प्रति किसी का न लगाव रह गया है और उनकी झूठ के पुलिंदों के आगे, उनके स्वभाव के कारण, चाहे हमारे पत्रकार साथी हों, चाहे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता लोग हैं वो भी परेशान हैं। तो आने वाला समय उनको दिखाएगा कि क्या है। सब गांधी परिवार है यहाँ पर, सब गांधी परिवार है और जो नाम भी आया है वो भी गांधी परिवार का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिन्होंने अपना 30 से 35 साल अमेठी में दिया है। नहीं, कोई नाराज नहीं चल रहा है, ये आपको और मीडिया को बताने वालों की संख्या बहुत तायत है। अवनीश कुमार मिश्रा सेनानी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गौरीगढ़। कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है, इंतजार सारे खत्म हुए हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि यहाँ से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव, लेकिन अब यहाँ केएल शर्मा को उतारा गया है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो हमारे नेता हैं राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी ने जो निर्णय लिया है, अच्छा निर्णय है। और केएल शर्मा जी आज से नहीं, लगभग जो है 300 वर्ष से जो है उस परिवार की सेवा किए हैं, कांग्रेस पार्टी की सेवा किए हैं। क्या पूरे देश में गांधी परिवार ही नहीं लड़ता है? उनके सभी साथी बराती लोग जो संघर्ष किए हैं, केएल शर्मा को बताना नहीं है, हर जगह हर विधानसभा उनसे परिचित है। गांव-गांव के हर एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर ग्राम सभा स्तर से लेकर हर कार्यकर्ता उनसे परिचित है। हम उनका स्वागत करते हैं इस गौरीगंज ब्लॉक से और अमेठी लोकसभा में। बहुत ही अच्छा हुआ है। केएल शर्मा मीन्स राहुल गांधी, उनके पारिवारिक रिश्ता है उनका, कोई फर्क नहीं है। राहुल और केएल शर्मा में कोई फर्क नहीं है। एक जैसे बड़े भाई और छोटे भाई में यही फर्क होता है, मतलब उतना अंतर है। तो परिवार के सदस्य हैं वो, गांधी परिवार के। नामांकन की लास्ट डेट है आज जी। कितने बजे नामांकन होगा और कौन कौन कांग्रेस के? अब इसको तो जो है सिस्टम बताएगा कितने बजे नामांकन होगा। हम तो पदाधिकारी हैं, हम अपने सभी साथियों को अवगत करा दिए गए हैं। 11 बजे तक सब यहाँ आ जाएंगे। क्या नाम है और किस पद पर? अनिल सिंह, प्रवक्ता, जिला कांग्रेस कमेटी अमेठी। भैया, यहाँ कांग्रेस पार्टी ने अपने नामों की लिस्ट जारी की जी। यहाँ कयास ये लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी लड़ेंगे, लेकिन यहाँ से केएल शर्मा को उतारा गया है। कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ का संगठन, यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ के आम जनमानस की आवाज़ थी कि गांधी परिवार से ही कोई चुनाव लड़े। किशोरी लाल शर्मा जी का गांधी परिवार से नाता रहा और अमेठी से नाता रहा। 1984 से राजीव गांधी जी के समय से तिलोई विधानसभा के प्रभारी रहे, जगदीशपुर के रहे। 99 उसके बीच में फिर कैप्टन सतीश शर्मा, जब कोई नहीं रहा, कैप्टन सतीश शर्मा का चुनाव प्रबंधन उन्होंने पूरी तरीके से देखा। 99 में सोनिया गांधी जी को चुनाव लड़ाया, राहुल जी को 2 चुनाव लड़ाया। 2012 के बाद जब सोनिया जी रायबरेली गई, वहाँ उन्होंने चुनाव लड़ाया। तो यदि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी यहाँ आकर के इनको चुनाव लड़ाती हैं, झूठी सांसद। बात देखिए कैंडिडेट की नहीं है, बात है अमेठी के विकास और सम्मान की। तो कांग्रेस, गांधी परिवार और कांग्रेस की वजह से अमेठी का सम्मान रहा है और हमारे उम्मीदवार केएल शर्मा जी हैं, तो अमेठी का सम्मान पुनः वापस होगा और झूठी सांसद चुनाव हारेंगे। नामांकन का आज लास्ट डेट है। इस नामांकन में कौन कौन यहाँ से शामिल होंगे? कांग्रेस के कोई बड़े नेता आ रहे हैं या यहीं के ही रास्ते? देखिए, जो हमको जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ बात है सम्मान और भावना की।
तो किशोरीलाल शर्मा 1984 से अमेठी से उनका रिश्ता रहा है। तो जैसे गांधी परिवार वैसे ही किशोरीलाल शर्मा जी, हम सब लोग उनके साथ हैं। कितने बजे तक नामांकन होगा? दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तक नामांकन हो जाएगा। मिश्रा नेशवे जिला अध्यक्ष बैठी। भैया आज यहाँ कांग्रेस ने अपने नामों की लिस्ट जारी की है, इस पे आपका क्या कहना है? बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की और कार्यकर्ता इसी लिस्ट की बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हम लोग जन जन तक जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस का प्रचार करेंगे और कांग्रेस की जो गारंटी कार्ड है उनको जन जन तक पहुंचाकर कांग्रेस की जो भी अहम मुद्दा है उसको युवाओं और किसानों और मजदूर नौजवानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। कयास ये लगाया जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ राहुल गांधी लड़ेंगे, लेकिन उनके नाम की घोषणा रायबरेली से की गई और यहाँ केएल शर्मा आए हैं, इस पे आपका क्या है? देखिए, वो तो पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी का निर्णय होता है उसको कार्यकर्ता मानता है। लेकिन रही बात केएल शर्मा जी की, तो केएल शर्मा जी भी राहुल जी तो यहाँ 2009 में आए थे लोकसभा लड़ने। केएल शर्मा जी राजीव जी के समय से यहाँ पर जनता के बीच में हैं और उनके सुख दुख के साथी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, चुनाव कांटे का है और केएल शर्मा जी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। लगभग कितने बजे नामांकन होना है? नामांकन वही 12 बजे के आसपास होना। इसमें पूरा गांधी परिवार इकट्ठा रहेगा। शेषनाथ सिंह नाम है मेरा। मैं यूथ कांग्रेस का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ, पूर्व जिला महामंत्री भी रहा हूँ अमेठी कांग्रेस कमेटी का। कांग्रेस ने आज अपने नामों की लिस्ट जारी की है, जी जिसमें कयास ये लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी यहाँ से लड़ेंगे और प्रियंका जी रायबरेली से लड़ेंगे। जी। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको बता दें कि अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीट पर स्थिति अब साफ हो गई है। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी जारी कर दिया गया है, प्रत्याशी के नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जहां पर राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी की ये परंपरागत सीट रही है रायबरेली, जिस पर अब राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें, वहीं अमेठी सीट से गैर गांधी परिवार का एक सदस्य केएल शर्मा, जो उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि किशोरीलाल शर्मा कांग्रेस परिवार के बेहद करीबी भी माने जाते हैं, जिन्हें इस बार अमेठी से टिकट दिया गया है। तो रायबरेली से राहुल गांधी इस बार ठोकेंगे ताल। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह, रायबरेली से संवाददाता केशवानंद शुक्ला, अमेठी से संवाददाता आदित्य कुमार तिवारी और रायबरेली से हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे संपादक सर भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले सर आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो जिस तरीके से आखिरी मौके पर आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर दर्शकों को क्या कुछ जानकारी देंगे? जी, हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेन सर, आपका रुख करना चाहेंगे। और देखा जाए तो जिस तरीके से आज आखिरी मौके पर आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज ही रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस की ओर से स्थिति साफ की गई है और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कुछ ही देर पहले किया गया है। निश्चित तौर पर अवंतिका, मैं खुद भी किशोरीलाल शर्मा का नाम अमेठी से सुनकर मैं खुद भी चौंक गया। हालांकि वो टिकट मांग रहे थे, रायबरेली से भी मांग रहे थे और अमेठी से भी मांग रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बहुत ही सर इसी बीच हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे सर, हम आपकी बात आगे सुनेंगे। और इसी बीच तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट की ये सीधी तस्वीरें हैं। राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं और राहुल गांधी दिल्ली से रायबरेली के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली के लिए रवाना हो रहे हैं। और सबसे पहले तस्वीर हम आपको के न्यूज पर दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है और वो रायबरेली के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली पहुंचकर नामांकन करने वाले हैं राहुल गांधी। और
उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद है। इस बात की जानकारी भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी नामांकन भरने के लिए रायबरेली पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर हम आपको के न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं और वहां से वो रायबरेली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी का। अखिलेश जी, देखा जाए तो अब फिलहाल स्थिति साफ हो गई है और जिस तरीके से अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के जो नाम है वो ज्यादा सामने आ रहा था कि अमेठी सीट से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हुआ इसका कुछ उल्टा। रायबरेली से इस बार लड़ रहे हैं चुनाव। आखिर इसकी जो वजह है वो क्या स्पष्ट होती नजर आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। बिल्कुल, राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट अमेठी और रायबरेली दोनों से नाम की चर्चा लगातार चल रही थी, लेकिन अमेठी के नाम पर ज्यादा हो रहा था कि रायबरेली नाम पर जब लिस्ट घोषित की जाती है कांग्रेस की तरफ, तो उसमें लगता है कि राहुल गांधी को रायबरेली से कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया गया है। इसके बाद एक बार लोग चौंकते हैं, लेकिन आपको बताएं कि कांग्रेस मुख्यालय में लगातार ये सोर्स कह रहे थे कि राहुल गांधी और तब प्रियंका गांधी का भी नाम रायबरेली से चल रहा था, तो उस दौरान कहा जा रहा था कि अगर राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ते तो हो सकता है कि दोनों सीट में अदला बदली की जा सकती है। हालांकि वहां उस समय प्रियंका गांधी का नाम चल रहा था, लेकिन अब अमेठी से किशोरी लाल शर्मा का नाम आया और किशोरी लाल शर्मा अमेठी और रायबरेली दोनों जगह के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, नया नाम नहीं है, नई कोई पहचान नहीं है। दोनों लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पर किशोरी लाल शर्मा को हर एक नेता, हर एक जनता, हर एक प्रतिनिधि, हर एक वहां का कोई भी कार्यकर्ता है, किसी भी पार्टी का हो और आम पब्लिक हो, वो सब किशोरी लाल शर्मा को अच्छे जानते हैं। तो राहुल गांधी को रायबरेली से लोकसभा सीट का टिकट देने के बाद आज वो नामांकन करने के लिए दिल्ली से रवाना हो रहे हैं। हालांकि अगर राहुल गांधी के तौर पर देखा जाए तो इसके पीछे ये माना जा रहा है कि वहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ा करती थी और सोनिया गांधी के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वहां से राहुल गांधी के बजाय प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब कांग्रेस ने रायबरेली से कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया तो वहां पर राहुल गांधी का नाम सामने आया, तो एक बार लोग चौंके तो जरूर हैं, लेकिन इससे एक अंदर खाने की जो रणनीति है उसको भी अगर देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि जिस समय अमेठी से वो चुनाव हारे थे उस समय उनको वायनाड की जनता ने साथ दिया था, इसलिए वो वायनाड की जनता को किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहते। जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, खड़गे जी ने राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की और उनको चुनाव लड़ाने की कोशिश उत्तर प्रदेश से की, तो एक बात ये तय हुई कि राहुल गांधी वायनाड तो नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो उसके जगह पर यह रणनीति बनाई गई कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में लाया जाए और अमेठी नहीं तो रायबरेली से चुनाव लड़ा दिया जाए। अब चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी की जो अपनी मंशा है कि वो वायनाड नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए रायबरेली से चुनाव लड़ने के बाद राहुल गांधी वहां से चुनाव जीतेंगे, तो जो उसके बाद का समीकरण बनेगा तो राहुल गांधी पुनः वायनाड वापस जा सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि रायबरेली सीट छोड़ सकते हैं और वहां पर उसके बाद जो प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री बतौर कैंडिडेट कांग्रेस के तौर पर होना चाहिए, तो उसके बाद एक ऑप्शन वो भी पूरा हो जाएगा कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव बाद को लड़ाया जा सकता है उपचुनाव के दौरान। तो एक कांग्रेस की अहम रणनीति भी कही जा सकती है कि जिसकी वजह से राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ना चाहते। तो यहाँ पर दो चीजें बहुत अच्छी तरह से फिट बैठ जाती हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद वो सीट खाली कर सकते हैं जहां प्रियंका गांधी को बाद को उतारा जा सकता है, और राहुल गांधी की जो मंशा है वो वायनाड में बने रहना चाहते हैं, उसकी भी भरपाई पूरी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश सिंह जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो स्थिति है वो फिलहाल अब स्पष्ट हो गई है और जैसे कि माना भी जाता है कि रायबरेली सीट पर कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और वहां से कहीं ना कहीं राहुल गांधी का कांग्रेस जीतना कांग्रेस को भी लग रहा है कि थोड़ा आसान हो सकता है अमेठी सीट के मुकाबले। और हमारे साथ दोबारा से प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी जुड़ गए हैं। सर, आपका रुख करेंगे और देखा जाए तो आखिरी मूवमेंट पर ऐलान किया गया है, क्या ये विशेष कांग्रेस की एक विशेष रणनीति मानी जा रही है? नहीं अवंतिका, जैसे अभी अखिलेश ने कहा कि वो एक रणनीति हो सकती है, मैं इसे कांग्रेस की आक्रामक चुनावी रणनीति बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं इसे एक तरीके से
एक यथा स्थितिवादी जो चुनावी राजनीति है वो इससे परिलक्षित होती है। बेहतर होता कि प्रियंका गांधी अमेठी से, ठीक है राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ना चाहते, लेकिन बेहतर होता कि प्रियंका गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ती। चुनाव बहुत दिलचस्प होता और एक संदेश जाता। और मुझे लगता है कि गांधी परिवार या जो भी चुनावी राजनीति में लोग हैं, कम से कम चुनाव हारने का भय तो किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जाता है मैदान में वो हार भी सकता है, जीत भी सकता है। बिल्कुल। अगर अमेठी की बात करें तो 2004 में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ये लोग गए थे और पहली बार सोनिया गांधी ने जब 2004 में अमेठी सीट छोड़ी थी राजीव गांधी के बाद, वो चुनाव लड़ी, वहां से जीतती रही, लेकिन जब पहली बार 2004 में उन्होंने वो सीट छोड़ी तो राहुल गांधी वहां से प्रत्याशी बने थे और सोनिया गांधी अपनी सास इंदिरा गांधी की सीट पर आई थी। मैं उन दोनों नामांकन का साक्षी रहा हूं। मैंने राहुल गांधी का पहला नामांकन और सोनिया गांधी का रायबरेली से पहला नामांकन कवर किया है, उसका साक्षी रहा हूं। रायबरेली से एक सोनिया ने वहां के जीआईसी मैदान में नामांकन करने के बाद एक रैली की थी और रायबरेली के लोगों को भरोसा दिलाया था कि ये जो रिश्तों की डोर इंदिरा गांधी के बाद टूट गई थी, कोई गांधी यहाँ रायबरेली नहीं लड़ रहे आया था, तमाम लोग आने लड़ते रहे, तो ये डोर मेरे जीते जी नहीं टूटेगी। ये बात सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को आश्वस्त किया था। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी अपनी बात पर ज्यादा कायम रहने के लिए कि वो डोर न टूटे रायबरेली से, जो वादा उन्होंने किया था 2004 में रायबरेली की जनता के सामने, और वो बाकायदे एक जनसभा में उन्होंने ऐलान किया था, बड़ी भावुक हुई थी, उनकी आंखों से आंसू निकले थे। मंच के नीचे प्रियंका और राहुल बैठे थे, उन्होंने ये कहा था कि मेरे जीते जी ये डोर टूटेगी नहीं, और एक शब्द का और इस्तेमाल उन्होंने किया था कि राहुल प्रियंका क्या करते हैं वो उनका निर्णय है, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं डोर टूटेगी नहीं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी की जो रायबरेली से प्रत्याशिता है, वो सोनिया गांधी की जो डोर वाला जो कॉन्सेप्ट है या उनका जो बयान है या डोर वाला जो वादा उन्होंने किया था कि ये रिश्तों की डोर नहीं टूटेगी, तो वो रिश्तों की डोर उन्होंने जोड़े रखी है। रणनीति कुछ भी हो सकती है, जैसा अखिलेश कह रहे हैं कि बाद में प्रियंका है, कोई है, लेकिन कुछ भी हो, प्रियंका बाद में आती हैं तो उसका उतना चुनावी लाभ कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा और ना ही उस तरीके से एग्रेसिव राजनीति होगी। मुझे लगता है कि किशोरीलाल शर्मा जैसे उम्मीदवार को वहां से उतारकर एक सुरक्षित रास्ता स्मृति ईरानी को कांग्रेस देती नजर आ रही है मेरी नजर में। बाकी चुनाव है, अभी बहुत जल्दी होगा कोई प्रेडिक्शन करना, लेकिन किशोरीलाल शर्मा एक पब्लिक फिगर नहीं है, एक नेता नहीं है। जो लोग कह रहे हैं किशोरीलाल शर्मा राजीव जी के समय से काम कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। राजीव जी का काम अमेठी में प्रदीप मट्टू देखा करते थे, प्रदीप मट्टू उनके बहुत परम मित्र थे। उसके अलावा कश्मीर से एक पूर्व मंत्री जो आते थे वो उनका काम देखते थे। 2004 में से जब सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने आई, जब वो चुनाव जीती, उसके बाद किशोरीलाल शर्मा का अवतार हुआ रायबरेली में। बाकी ये सोनिया गांधी के ऑफिस में दिल्ली में काम किया करते थे। अब किशोरीलाल शर्मा की अचानक राजनीतिक मनसा क्यों कुलाचे मारने लगी, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वो न पब्लिक फिगर है, न कोई ऐसे इस तरीके के नेता हैं। और अलबत्ता जहां तक मेरी जानकारी है, रायबरेली और अमेठी के लोग बहुत अच्छी तरह बताएंगे कि कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा को एक बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। मुझे नहीं लगता कि वो हो, लेकिन कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा को गांधी परिवार और जो जनता के बीच है, वो एक मीडिएटर की भूमिका में वो रहे हैं। वो मीडिएटर की भूमिका भी मुझे लगता नहीं है कि बहुत अच्छी तरीके से वो किशोरीलाल शर्मा निभा पाए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मजबूत उम्मीदवार है। वहां से कोई पॉलिटिकल व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी उतार देती, प्रमोद तिवारी को उतार सकती थी, लड़ सकते थे। भाई प्रमोद तिवारी क्या हाथी के दांत खाने और दिखाने केवल हाथी के दांत कांग्रेस के पास दिखाने के लिए हैं, खाने के लिए नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मुझे लगता है राहुल गांधी का आना, जो अखिलेश कह रहे थे, और मेरा भी मानना है कि ये सोनिया गांधी का जो प्रण है, जो रिश्तों की डोर है, उसको कायम रखने के लिए राहुल गांधी, चूंकि राहुल गांधी के बारे में जहां तक हम लोग जानते हैं कि बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र हैं वो, और माँ की बात को कभी टालते नहीं है वो। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, जब भी वो कभी किसी विशेष मसले पर आने हैं तो सोनिया गांधी ने इंटरवीन किया है। और इस मसले पर भी वो जो रिश्तों वाली डोर का मसला था, सोनिया गांधी ने दोनों बच्चों से अपने कहा था कि आप चुनाव लड़िए, इसको परोस कर देने की जरूरत नहीं है। तो वो रायबरेली से माँ के आदेश पर चुनाव लड़ने आ गए हैं। अमेठी से शायद उनको बहुत मतलब दुख हुआ है, जब पिछली बार वो हारे हैं, तो शायद ही अब वो अमेठी की तरफ कभी रुख करें राहुल गांधी। और ठीक उसी तरीके से जैसे इंदिरा गांधी
जब 77 में रायबरेली ने उन्हें हरा दिया था, तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि भाई इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकती हूँ। और 80 में जब इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने आई तो रायबरेली से बड़ी लड़ी और मेढक से भी लड़ी, और जब वो जीत गई चुनाव दोनों जगह से तो उन्होंने रायबरेली सीट छोड़ दी थी और फिर मरते दम तक उन्होंने रायबरेली की तरफ मुड़कर नहीं देखा था। मुझे लगता है राहुल गांधी का व्यवहार और रवैया भी अमेठी के प्रति ऐसा ही मुझे नजर आ रहा है। अवंतिका जी, और सर जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर खाने में भी एक ये बात चल रही थी कि अमेठी में जिस तरीके से पिछले 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को शिकस्त मिली थी, तो कहीं ना कहीं राहुल की शाख बचाने के लिए उन्हें रायबरेली सीट से उतारा गया है। नहीं अवंतिका, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं आप, ये विपक्ष कह सकता है, सत्ता पक्ष ये कह सकता है कि राहुल गांधी भाग गए, गांधी परिवार भाग गया, वो हार रहे थे, वो जीत नहीं रहे थे, उनमें दम नहीं, क्योंकि इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी से लेकर नीचे तक का वार्ड अध्यक्ष तक का ये कह रहा था कि गांधी परिवार भाग गया, अब उनको अमेठी रायबरेली से लड़ने की दम नहीं है। ये बातें हो रही हैं, होंगी भी। अगर कोई गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहा है तो ये बातें होंगी, ये परसेप्शन, ये अवधारणा नीचे तक बनाने की कोशिश की जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, और करनी भी चाहिए। अगर आप मैदान छोड़ रहे हैं, आप रण छोड़ रहे हैं, तो आप ये करना भी चाहिए, आप ये सब सुनने के लिए तैयार रहिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर, और बिल्कुल, और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।